हम जब भी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं तो हमें एक ख्याल ये आता है कि कुछ टॉपर्स का वीडियो देख लिया जाए ताकि कुछ मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा और उसी के अनुसार फिर अपने तैयारी को आगे दिशा देंगे। और इस चक्कर में क्या करते हैं, कई सारे टॉपर्स का वीडियो देखते हैं और कई सारे टॉपर्स अलग अलग बुक सजेस्ट करते हैं, अलग अलग तरीका से पढ़ने का उपाय बताते हैं। इस कारण से हमारे अंदर और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। तो देखिए, इसी के ऊपर यहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे सारे चीज़ को। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि टॉपर्स का वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, इस कारण से कि अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलता है तो थोड़ा सा वहाँ से मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान यह देना है कि कम से कम टॉपर्स का वीडियो देखिए। अगर मान लीजिए 5-10 को देख लेते हैं तो मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाता है। लेकिन होता है कि आगे हम 20 को, 50 को, 60 को इतना सारा कर देखना शुरू करते हैं। अब देखिए क्या है, सबका तरीका अलग अलग होगा। जितने लोग सफल होते हैं उनका मत समझिए उतने तरीके से सफल होते हैं। अब आपको यहाँ पर डेवलप करना होगा खुद का तरीका कि हम कौन से तरीके से सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, सबका क्या होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग होता है। जैसे एक क्या होता है मिथ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को, प्रिपरेशन को लेकर के कि भोर में उठ के पढ़ना चाहिए, तभी जो है आपको जल्दी जल्दी याद होता है। हम लोग को भी ये सजेस्ट किया गया था, हमने भी प्रयास करके देखा, लेकिन कभी भी भोर में मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया, तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि हमारे लिए वो सूट नहीं कर रहा था। तो उस तरह से क्या देखना है कि टॉपर्स जो बताते हैं उसको देखना है कि हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं कि नहीं। अगर लागू कर सकते हैं तो उसी को सिर्फ अपनाना है। अगर लगता है कि हम लागू नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं अपनाना है। हाँ, अब क्या होता है कि उस तरीका को आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद क्या है उसके ऊपर आपको स्टिक रहना है। अगर मान लेते हैं कि जो तरीका आपने डेवलप किया, जो प्लान बनाया, उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा है या प्लान वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा माइनर चेंज लेकर के आएंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे, है ना। और देखिए, आपके लिए कौन सा तरीका काम कर रहा है और कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा है। जब आप तरीके के ऊपर काम करोगे ना, अपने प्लान के ऊपर काम करोगे, तो पता चल जाता है कि हमारे लिए काम कर रहा है या हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अभी क्या है कि बहुत लोग बहुत तरह के सजेशन देने के लिए तैयार हैं और दे रहे हैं। आपको क्या करना कि बहुत सारे लोगों से बहुत तरह के सजेशन लेकर के अपने मन में जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन पालने का प्रयास नहीं करना है। बहुत ही कम अपने पास सोच रखिए, बहुत ही कम लोगों को फॉलो कीजिए, है ना। और उसके ऊपर स्टिक रहिए, उसके ऊपर एकदम बिल्कुल श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उसको देखते रहिए। आपको बिल्कुल सफलता यहाँ से मिलता है। ठीक है, चलिए। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर मैक्सिमम बुक रेफर कीजिए, कोई भी टॉपिक के लिए, तो मैक्सिमम 2। ऐसे तो मैं तो कहता हूँ 1 ही रेफर कीजिए, लेकिन अगर लगता है कि कुछ दिक्कत है तो मैक्सिमम 2 रेफर कीजिए। चलिए, फिर अगला बात आता है कि पढ़ते हैं तो फिर याद नहीं होता। देखिए दोस्त, क्या है, याद करने का एक ही तरीका है कि बार बार पढ़ते रहिए। देखिए क्या होता है, अगर कहीं ट्रेन से कहीं बाहर घूमने वगैरह जाते हैं या बस से कहीं जाते रहते हैं सफ़र में, तो किसी से पूछते हैं उसका नाम वगैरह, तो राम मोहन सोन बोलता है तो याद हो जाता है। लेकिन कोई चाइनीज नेम बोल देगा, हुआ चीमू कोई कुछ बोल देगा, इस तरह से, तो एक बार में आपको याद नहीं होगा। लेकिन वही चीज़ को बार बार पढ़ते रहोगे तो याद हो जाता है। जैसे ABCD कैसे हम नहीं बोलते हैं, तो सेम चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ को याद करने का ही तरीका है, 5 बार 6 बार 8 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। कोई चीज़ को पढ़िएगा तो रटने का प्रयास नहीं करना, उसको बार बार पढ़ते रहिए तो आपको याद हो जाएगा। तो इसको अपने लाइफ में लागू करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा।